हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अपने जो देश में माहौल गरमाया हुआ है वो तो आप सब लोगों को पता ही है, आपके सबके सामने ही है। तो हम आज जिस बारे में मैंने बात करनी है आप लोगों से वो है कि पॉलिटिक्स में महिलाओं की कितनी भूमिका है। हम पॉलिटिक्स में महिलाओं को कितना सम्मान तो छोड़ो, आप उनकी क्या वैल्यू है, क्या उनके लिए कितना इजी है, पॉलिटिक्स के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है। वर्तमान स्थिति तो फिर भी लगभग या कुछ कह लो ठीक ठाक ही है, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम लोगों की राजनीति में इतनी जो हीन दशा है वो क्यों है। सबसे पहली बात है कि हमारी पितृसत्तात्मक जो सोच होती है उसकी वजह से हमारे परिवार वाले हमें इस लाइन में जाने ही नहीं देते। उनका सीधा मानना होता है कि ये जगह आप लोगों के लिए सेफ नहीं है। और जिस भी महिलाओं को उधर जो भी महिलाएं उधर राजनीति में अभी है, रनिंग में है या पहले रही है, तो उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकली कनेक्शन रहा है राजनेताओं से, या उनके मतलब कहने का मतलब है कि उनकी आप ये मान के चलो कि उनकी रिश्तेदारी ही निकलती है जब महिलाएं होती है, या फिर कोई ना कोई उसका। तो जो सबसे पहले ये पितृसत्तात्मक जो सोच है वो तो है ही। अब महिलाओं की स्थिति कहाँ से शुरू होती है। महिलाओं की जो स्थिति है वो होती है एजुकेशन से। उनको पढ़ाने की जो थीम है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये थीम इतनी ही काम करती है कि 12 पढ़ा दो अपनी लड़कियों को, ग्रेजुएशन करा दो, उसके बाद उनकी शादियां कर दो और वो बच्चा पैदा करे जाके, बस इतनी ही होती है। हमको कभी भी तार्किक शक्ति के लिए नहीं देखा जाता कि हम लड़कियों को ये माना जाता है, ये हम औरतों को माना जाता है कि इनकी जो तर्कशील शक्ति है वो पुरुषों से कम है। हमें हमेशा पुरुषों से कम ही आका जाता है। आप कभी भी देखना, जो भी राजनीतिक फैसले होते हैं उसमें महिलाओं को नहीं बिठाया जाता है। और मैं ये जो बात कर रही मिडिल क्लास में बात कर रही, मुझे नहीं पता अपर क्लास के लोग हैं वो किस तरह से डील करती है उनकी महिलाएं, उनका विचार वहाँ पर रखा जाता है, सुना जाता है, उनका नहीं पता। लेकिन मिडिल क्लास में नहीं रखा जाता। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर आपके गांव में या शहर में अगर वोटिंग भी होती है, वोट गिरते किसी टाइम पे, तो आपको ही आपके जो ससुराल वाले हो और या पीहर वाले हो, आप जहाँ से भी वोट डालते तो आपको ये बताया जाएगा कि हमारे घर के इतने वोट है और हमारे इतने वोट वहाँ जाएंगे। आपको कोई बेसिक राइट नहीं होता कि आप अपने वोट को कहाँ पे डालें। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है कि आपको वहीं पे दबा के रखा जाता है कि आपको ये नहीं बताएगा कि आपके लिए कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, बस फैमिली ने बोला आपको डालना है। वहाँ से स्थिति शुरू होती है। और अगर आप ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो आपसे सीधा बुलाया जाएगा कि आपको क्या पता राजनीति क्या होती है। आपको तो सीधा ये कह के एक तरह से आपको ह्यूमिलेट कर दिया जाता है कि हम खुद में ये सोचने लग जाए कि हमारे अंदर दिमाग नहीं है। हमें ये हर वक्त ये जो आदमी है, चाहे ये किसी भी रिश्ते में हो हमारे साथ, ये हमें बताएंगे बीच बीच में कि आप लोगों का दिमाग उतना नहीं है जितना हमारा चलता है। तुझे क्या पता पॉलिटिक्स के बारे में, कैसे वोटिंग होती है, कैसे सिस्टम आगे बढ़ता है, कैसे जो जो भी सरकार योजनाएं लाती कैसे काम करती है योजनाएं, वो तो छोड़ो, हमें तो ये तक नहीं पता होता कौन कौन सी योजनाएं चल रही है जिनका हम लाभ उठाएं, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। कह रहे महिलाओं की जो है संसद में 33% आरक्षण है, उसको 50% कर देंगे। अगर 33% वहां पर महिलाएं बैठी हैं तो जो डिसीजन मेकिंग कार्य होगा ना वो एक आदमी ही ले रहा है उधर भी। वो सिर्फ एक आपको संविधान में जो दिया हुआ है ना कि औरतों की कितनी सीटें होनी चाहिए, वो भरने के लिए है। आपका इंडिविजुअल कोई पॉइंट नहीं होता। और ये चीज़ आप देखो, नोटिस करो इस चीज़ को। अभी कह रहे कि 50% महिलाओं को
आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। महिलाओं को, भाई आप लोग कौन होते हो कि महिलाओं को 50% आरक्षण दोगे? हमारा भी उतना ही अधिकार होता है, लेकिन जो ये सोच है, पितृसत्तात्मक सोच है, इसको तो आप नहीं बदल सकते। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती है मिडिल क्लास में। इनको तो यही लगता है बस हमने हमारी लड़कियों को इज्जत का ठेका दे रखा है कि भाई तुम ढंग से रहना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी इज्जत का सवाल है। वो 33% आरक्षण हो चाहे 50% हो, जब तक उनको यही नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमें एक तरह से, हमें तो मतलब मंद बुद्धि की तरह ही समझा जाता है कि आपको क्या, तेरे को क्या लेना देना, तू अपना खाना बना, सिंपल दैट। और हमें एक जो सिनेरियो जो हमारे दिमाग में डाला जाता है, हम उस पर ही बात करते हैं, हमारा कोई ओपिनियन नहीं होता है। अगर हम ओपिनियन देते हैं तो फिर हम बदतमीज होते हैं। और महिला ये कहती है ना कि हमें क्या लेना राजनीति से, एग्जैक्टली तभी हमारी ये हालत है। अगर इन आदमियों से अकेले संसार चलता ना ये, तो ये कब का चला लेते, तुम्हारी नीड नहीं होती। इस प्रकृति का नियम है, जहाँ भी जिस भी चीज़ की कमी आती है ना, वहाँ तबाही आती है। चाहे आदमियों की आए, चाहे औरतों की आए, चाहे जानवरों की आए, प्रकृति ने अपना एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, जिसको ये लोग डिस्ट्रॉय करने पर रखे हुए हैं। महिलाएं ये सोचती है हमारा राजनीति से क्या काम है। क्यों नहीं है भाई आपका राजनीति से? आप देश के नागरिक नहीं हो? आपको नहीं पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रीजंस है? क्या आप ये मतलब जो जानवरों वाली ज़िंदगी है इसी के साथ जी के जाना चाहते हो कि हमारी इतनी उम्र निकल गई और ये और निकल जाए, बस बहुत हो गया हमारा? तो ऐसे तो फिर जानवर भी जी के जाता है। इसलिए महिलाओं को आगे आना चाहिए। और महिलाओं का हर जगह, अगर महिलाएं जहाँ होगी वहाँ एक तो संवेदनशीलता होगी, सहनशीलता होगी, जो महिलाओं में ही होती है, आदमियों को नहीं दी जाती है ये। इसलिए महिलाओं को इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश के वोटर हैं, तो आपको राजनीति का पता होना चाहिए, राजनीति में क्या चल रहा है। और मैं ये नहीं कह रही कि सबको शुरू से ही सब कुछ पता होता है, कौन किसी को नहीं पता होता, कोई ज़्यादा वो भी नहीं करता है कि इसको तो छोड़, इसको क्या ही करना है, घर में रहना है इसको तो बस। पर आपको खुद को ही आना पड़ेगा, खुद को खुद के लिए ही आना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा आप लोगों के लिए। आप सोच रहे हो ये मेरे परिवार वाले, ये वो, नथिंग। आपको अपने लिए खुद देखना पड़ेगा कि आप कहाँ हो। आपका भी उतना ही अधिकार होना चाहिए। इस देश पर जितना इन पुरुषों का अधिकार है, इतना ही महिलाओं का भी अधिकार है। तो आप इस चीज़ को समझो। पॉलिटिक्स सिर्फ आदमियों के लिए नहीं बननी है, दिमाग इनमें ही नहीं है। अपने आप को खुद ही मंदबुद्धि आप लोग मतलब साबित करने पे तुली हुई है। कहो ना कि भाई हमें भी पता है, हम भी पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, हम आगे तो आए, पहले एजुकेशन तो लें। बिना एजुकेशन के नहीं हो पाएगा। ये लड़ाई एजुकेशन की है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिसने एजुकेशन ली है वो चाहे कुछ ना कर पाया हो, पर एक कहता ना, एक क्लियर जिंदगी जीत के जाता है। इसलिए आप लोगों को भी, हर महिलाओं को मैं कह रही हूँ, 30-35 जिनकी निकल गई, जिनको नहीं पता इससे पहले क्या होती है राजनीति, हमें भी नहीं पता था, इतना ज़्यादा किसी को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन आप निकलो, थोड़ा इनसे आगे निकलो, अच्छा भी होगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।